हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे जबरदस्त टेस्टी वाली मिठाई। वो भी हम खोया से बनाएंगे, खोया की बर्फी। तो खोया की बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले ड्राई कोकोनट जो आता है ना, उसको हम ग्रेट करेंगे। तो मैंने आधा कोकोनट का बाउल लिया है, तो पूरा का पूरा हम बर्फी में डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने आधा बाउल कोकोनट को ग्रेट कर लिया है। तो खोया बर्फी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने होममेड लिया है खोया। अगर आपके पास खोया नहीं है तो आप मिल्क से भी खोया बना सकते हो। बहुत टाइम लगता है बट हो जाता है। तो ये खोया को हम सेपरेट कर लेंगे बाउल में भर के, ताकि पता चले कि इस खोया में कितना शुगर डालना है। तो यहाँ पे मैंने खोया को इस तरह से अलग कर लिया है। 2 बड़े बाउल भर के मैंने फ्रेश ताजा खोया लिया है। तो उस हिसाब से हम उसमें शुगर डालेंगे। तो 2 बाउल भर के खोया है ना, तो 1 बाउल भर के मैं शुगर डालूंगी। आधी मैंने शुगर डाला है। उसके बाद हम डालेंगे 1 छोटा बाउल भर के ग्रेट किया हुआ कोकोनट और 1 छोटा बाउल भर के कट किया हुआ बादाम। उसके बाद मैंने गूंद भी लिया है, तो उसको भी हम फ्राई करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले गूंद को फ्राई करेंगे। तो गूंद को फ्राई करने के लिए गैस पर रखेंगे कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे हम घी में हम गूंद को फ्राई करेंगे। तो घी गर्म हो जाए उसके बाद गूंद फ्राई कर लेना है। एक गूंद का दाना डाल के आपको चेक करना है, ताकि पता चले। तो परफेक्ट घी गर्म हो गया है, तो हम गूंद डालेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 बड़ा बाउल जितना गूंद को फ्राई कर लिया है। अभी हमने जो कढ़ाई में गूंद को फ्राई किया था ना, वही घी में हम डालेंगे 2 बड़े बाउल भर के खोया। खोया इन घी को हम सोते करेंगे, ताकि खोया का कच्चापन ना रहे। इस तरह से हम 2 से 3 मिनट तक हम ये घी के साथ खोया को सोते करेंगे। उसके बाद हम उसमें शुगर डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 मिनट तक एक घी के साथ खोया को सौते किया है। अभी हम डालेंगे 1 बड़े बाउल भर के उसमें शुगर। शुगर डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद कम से कम हम एक खोया एंड शुगर को 15 मिनट तक हम हिलाएंगे, गाढ़ा होने तक, ताकि शुगर भी डाला है ना, तो उसकी भी थोड़ी सी चाशनी आ जाए। और जब भी हम खोया में शुगर डालते हैं ना, तो हल्का सा पतला हो जाता है। तो जब तक गाढ़ा ना हो जाए तब तक हम खोया एंड शुगर को हिलाते रहेंगे। तो 10 मिनट जितना टाइम हो गया था ये खोया एंड शुगर को हिलाने में, और गाढ़ा वाला बैटर बन गया है। तो यहाँ पे मैं ऊपर से डाल रही हूँ इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम गैस की फ्लेम यहाँ पे अभी बंद कर देते। आप देख सकते हो पेड़ा बनाना है ना, तो ये बैटर रेडी हो गया है। ठंडा होने के बाद ये बैटर गाढ़ा हो जाएगा। कलर भी लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया है।
तो अभी हम ऊपर से डालेंगे ग्रेट किया हुआ कोकोनट। तो एक छोटा बाउल भर के मैंने ग्रेट किया हुआ कोकोनट लिया है ना, थोड़ा सा रखूंगी, पूरा का पूरा डाल दूंगी। और एक छोटा बाउल भर के मैंने लिया है बादाम, वो भी मैं डाल दूंगी, थोड़ा सा रखूंगी। आप देख सकते हो कोकोनट एंड बादाम डाला है ना, तो ये खोया हल्का सा गाढ़ा हो गया है और गूंद डालने के बाद और गाढ़ा हो जाएगा। तो अभी हम डालेंगे उसमें फ्राई किया हुआ गूंद। गूंद डाल के अच्छे से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैंने एक ट्रे में 5 पेपर रखा है, उसमें हम एक बर्फी डाल देंगे। बहुत अच्छी लगती है ये बर्फी खाने में, क्योंकि ये बर्फी पूरे खोए की हमने बनाई है, तो मावा की तो बात ही अनोखी होती है। अच्छे से प्लेट में डाल के हम फैला लेंगे। उसके बाद हमने गूंद बादाम एंड कोकोनट रखा था ना, वो हम ऊपर गार्निशिंग कर लेंगे। तो ठंडियों की सीजन में और त्योहारों में आप इस तरह से खोया से बनी हुई ये खोया बर्फी बना सकते हो और खाने में आपको बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पे मैंने बर्फी के ऊपर गूंद कोकोनट एंड बादाम से गार्निशिंग कर लिया है। अभी हम ये बर्फी को, अभी गरम गरम है ना, तो अभी कट कर लेते हैं। कट करने के बाद हम ये बर्फी को रेस्ट करने के लिए रखेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे हमारी गरम गरम खोया बर्फी बन गई है। अभी हम ये बर्फी को थोड़ी देर ठंडी करने के लिए रखेंगे, उसके बाद हम कट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बर्फी को थोड़ी देर फ्रीज में सेट करने के लिए रखा था। आप देख सकते हो परफेक्ट पीसीस बन रहा है। तो ये बर्फी को मैंने आधे घंटे के लिए फ्रीज में रख दिया था सेट होने के लिए, क्योंकि घी जम जाते हैं ना, तो बर्फी का पीसीस परफेक्ट बनते हैं। तो लीजिए, जबरदस्त और टेस्टी वाली और परफेक्ट मेजरमेंट, परफेक्ट रीत के साथ हमने ये खोया की बर्फी बनाया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड ये रेसिपी आप अपने फ्रेंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।